नशे में लीन होकर पहुंचते हैं स्कूल, बच्चों से करते हैं अपशब्दों का प्रयोग। भरवेली सरपंच के खिलाफ अनियमितता की जांच कराने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और ग्रामीण डाक सेवकों को 13 द्विवार्षिक अधिवेशन में समस्याओं व मांगों पर हुई चर्चा। कहा जाता है कि शिक्षक का मंदिर स्कूल को कहा गया है और वहां पर पदस्थ शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन आजकल यही मंदिर में इन्हीं भगवानों की वजह से शिक्षा जगत शर्मसार होते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पर प्रतिदिन शिक्षक शाला शराब के नशे में लीन होकर पहुंचते हैं और विद्यार्थियों को अपशब्द कहते हैं, जिस वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई में एक प्रकार से बाधा उत्पन्न हो रही है। इस तरह का एक मामला जिले के किन्नापुर विकासखंड के ग्राम कुंडे की प्राइमरी स्कूल का सामने आया है, जहां पर पदस्थ खिलेंद्र मानेश्वर प्रतिदिन शराब में लीन होकर स्कूल पहुंचते हैं और बच्चों से अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। हालांकि इस प्रकार के सिलसिला विगत 4-5 वर्षों से चल रहा है, लेकिन अभी तक जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। हाँ, बच्चे लोग बताओ सर, खिलेन सर दारू पी के आते हैं? डेली आते हैं शराब पी के? तो जैसे शराब पी के आते हैं तो डेली पढ़ाते हैं या फिर बस आते हैं और बस कुर्सी पे सोने का काम है? कुर्सी में सो जाते हैं। पढ़ाते नहीं है? पढ़ाते नहीं, एक भी नहीं पढ़ाते। कल पढ़ाए थे, थोड़ा सा पढ़ाए थे, सब बच्चों ने बात थोड़ा एकदम थोड़ा सा। अच्छा, कल पढ़ाए थे? क्यों रे बच्चे? थोड़ा सा 1-2 लाइन बोलते हैं। पढ़ाए थे तो होश में थे कि नहीं पढ़ाने लायक? नहीं। शहर मुख्यालय से समीपस्थ ग्राम पंचायत भरवेली में काफी समय से चल रहे सरपंच व पंचों के बीच विवाद थम नहीं रहा है। कुछ पंचों द्वारा सरपंच व सचिव पर विकास कार्यों में की जा रही अनियमितताओं पर मनमानी का आरोप लगाते हुए करीब 1.5 सप्ताह से ग्राम पंचायत के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन को अब आदमी पार्टी द्वारा भी अपना समर्थन देते हुए पंचों की मांगों को जायज बताते हुए निर्माण कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच कराने आप पार्टी व ग्राम पंचायत के पंचों ने संयुक्त रूप से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। 25/7/2025 को हमने 8 बिंदुओं पे जिला कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ, एसडीएम और जनपद सीओ को 8 बिंदुओं पे एक शिकायत की थी कि इसकी जांच की जाए ग्राम पंचायत भरवेली के संबंध में, जो जांच आज दिनांक तक के नहीं हो पाई है। इसके लिए पुनः आवेदन देने के लिए आज आम आदमी पार्टी के बैनर तले हम यहाँ पहुँचे, कलेक्टर साहब से मिले और उनसे निवेदन किए कि सर इस 8 बिंदुओं पे जल्द से जल्द जांच कराकर उचित कार्रवाई करें। हम लोग आम आदमी पार्टी के का प्रतिनिधिमंडल आज कलेक्टर महोदय से मुलाकात करने के लिए आए थे। जैसा कि मालूम है कि आपके बालाघाट जिले के अनेक पंचायतों में भ्रष्टाचार का बहुत से मामले निकल करके आ रहे हैं। बालाघाट की निकटतम पंचायत है, सबसे बड़ी पंचायत है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत पंचायत है भरवेली। वहाँ पर करोड़ों के काम चालू हैं और वहाँ पर जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल के अभाव में वहाँ के सरपंच एक तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं और वहाँ के पंचों को साथ लिए बगैर वहाँ के तमाम आहरण का काम उनका हो रहा है। सारे कार्यों की स्वीकृति प्रशासन उसमें अंदर से सहयोग प्रदान कर रहा है। जैसा कि अभी मुझे जानकारी में आई थी कि ग्राम सभा के माध्यम से उनने एक सहमति दिलवाई और जिसमें कि अनुपात में देखा जाए तो 20% मतदाता ने उसमें भाग नहीं लिया, फिर भी जिला प्रशासन ने उसमें कार्यों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। और वहाँ पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शासन सत्ता पक्ष का बड़ा रोल है और सत्ता पक्ष इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ मध्य प्रदेश परिमंडल भोपाल व बालाघाट संभाग का 13वां द्विवार्षिक अधिवेशन 9 नवंबर को स्थानीय कन्वर नेहरू महिला मंडल सभागार में आयोजित किया गया। इसमें ग्रामीण डाक सेवकों की समस्याओं व मांगों को लेकर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव SS महादेवैया व संगठन के अध्यक्ष चंद्रभान पटेल सहित अन्य मौजूद रहे। अधिवेशन में प्रमुख रूप से GDS कर्मचारियों को पेंशन दिए जाने व 8 घंटे काम कराने, मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने सहित अन्य मांगों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में डिवीजन कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव श्री महादेवैया ने कहा कि सांसद, विधायक व जनप्रतिनिधि जो महज 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं उन्हें सरकार पेंशन दे रही है, लेकिन जो 25-30 वर्ष से कर्मचारी शासन प्रशासन की सेवा कर रहे हैं उन्हें सेवानिवृत्त पर पेंशन नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों की पेंशन की सुविधा दी जाए। इस अवसर पर संगठन के पूर्व पदाधिकारी व वर्तमान पदाधिकारी सहित GDS कर्मचारी उपस्थित रहे। ज्यादा दिन रुकवाएगा नहीं। कब GDS सारे GDS एक मंच पर आ गए वो तो देना ही पड़ेगा। साथियों,
आज मध्य प्रदेश में है। ये को मैं कॉमरेड राम सिंह धाकड़ जी का मालूम है, बहुत लोगों का मालूम है। मुझे 8-9 तारीख का रिस्टेट लेटर रीडायरेक्ट होके, मैं काम नहीं कर रहा था, मैं पिछली 25 वर्ष में जनरल सेक्रेटरी का काम कर रहा हूं। छुट्टी पर था दिल्ली में, हड़ताल का पहले भी हड़ताल के बाद में भी मेरे ऊपर अनऑथराइज्ड एब्सेंट है। 21 दिसंबर को गोंदिया में आयोजित समस्त राजस्थानी ब्राह्मण समाज के भव्य युवक युवती परिचय सम्मेलन को लेकर रविवार को सर्व राजस्थानी समाज बालाघाट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रमुख रूप से परशुराम सेवा समिति अध्यक्ष आनंद प्रकाश जी, विप्र फाउंडेशन विदर्भ जोन के उपाध्यक्ष भीकम जी शर्मा, राजस्थानी ब्राह्मण समाज गोंदिया के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी सहित सर्व राजस्थानी ब्राह्मण समाज जिला बालाघाट के पदाधिकारी व अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में परशुराम सेवा समिति अध्यक्ष आनंद प्रकाश जी ने बताया कि परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम रानी सती माता मंदिर प्रांगण गोंदिया में किया जाएगा। इसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व राजस्थान के समस्त राजस्थानी ब्राह्मण समाज के युवक युवती व उनके परिजन भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने को लेकर बैठक में चर्चा की गई। आगामी 21 दिसंबर 2025 को गोंदिया में एक भव्य और बहुत शानदार आप लोगों के सहयोग से परिचय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें युवक युवती परिचय सम्मेलन है और जो कि पूरे समस्त राजस्थानी ब्राह्मण समाज के लिए होने जा रहा है। अभी तक के आपने कई जगह पाया होगा कि जो परिचय सम्मेलन होता है यह एक स्पेशल कैटेगरी के लिए होता है। जैसे जो चाहता है कि भाई हमारे यहाँ खंडेलवाल ब्राह्मण का ही होगा, हमारे यहाँ गौड़ ब्राह्मण का होगा। यह गोंदिया में जो परिचय सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें समस्त राजस्थानी ब्राह्मण पूरा वर्ग जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप सभी से एक करबद्ध विनती है कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम के अंदर में उपस्थित हो और आगामी होने जा रहे 21 दिसंबर को आप अपने युवक युवती जो भी आपके बाल बच्चे हैं उनको लेकर आप वहां पर रानी सती मंदिर प्रांगण के अंदर में इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। आप सभी लोग जरूर से अवश्य पहुंचे। संघ के शताब्दी वर्ष में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के मार्गदर्शन में सरस्वती विद्या मंदिर लामता में सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण का बोध और राष्ट्र के विकास में नारी का योगदान के विषयों पर अपने अपने उद्बोधन देकर विचार व्यक्त किए गए। हमारे देश भर की मातृ शक्तियों में विभिन्न आयोजनों के माध्यमों से कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण संरक्षण में भारतीय दृष्टिकोण में कितनी महती है और भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका किस प्रकार से है। महिला सशक्त बनाने के लिए और महिला नेतृत्व के विकास के लिए सक्षम बनाने के लिए 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती जयंती से लेकर 23 जनवरी विवेकानंद जयंती पर समाप्त किया जाएगा। इस सप्त शक्ति संगम सम्मेलन में 12,000 वक्ताओं को तैयार करके 75,000 महिलाओं को जोड़ा जाएगा। 3.5 करोड़ परिवार तक इसकी पहुंच होगी। अर्जुन सिखा रहे थे गुरु जी, तो उत्तरायण के गर्भ में जो भी थी उन्होंने 7 मार्ग तोड़ने का गर्भ में सीखा है। पता है आपको इसके बारे में? सीखा है। तो एक माता एक पुत्र को भी जन्म देती है और पुत्री को भी जन्म देती है। इन विद्यालयों के माध्यम से संस्कार युक्त शिक्षा और ज्ञान युक्त शिक्षा देता है। इस सप्त शक्ति संगम को आयोजित करने का उद्देश्य यह है कि हमारे देश भर की मातृ शक्तियों में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण में भारतीय दृष्टिकोण जो आज की महती आवश्यकता है और भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका किस तरह से अनिवार्य है, इन सब को और महिला सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए ये पूरा कार्यक्रम 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती की जन्म जयंती से शुरू होकर 23 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर समाप्त होगा।